नाउ सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। इसको तुम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी बोल सकते हो। दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पूछा या कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पूछा, उसका मीनिंग सेम होता है। सो हम एक एक करके इसको शुरू करेंगे और बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये प्रिंसिपल्स क्या होता है। तुम्हारे सामने एक लिस्ट आ रहा है प्रिंसिपल्स का। वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, बट उसको 10 पॉइंट में बांटा है। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक प्रिंसिपल है। क्या होता है कि रईस लोग, मुकेश अंबानी को टैक्स ज्यादा भी लगाया तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट वही गरीब आदमी को टैक्स लगाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि लोगों की क्षमता के हिसाब से टैक्स लगाना चाहिए। जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, कम इनकम तो कम टैक्स। इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से सोसाइटी में जो अमीर लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं टैक्स पे करना, उनसे टैक्स लो, बट गरीबों से मत लो, ताकि सोसाइटी बैलेंस हो सके। ये लॉजिक से इक्विटी, और काफी देश में ऐसा टैक्स है। अपने यहाँ पे जैसे पहले 2.5 लाख तक, वैसे तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर 5 और 10 लाख के बीच में 20% है, जैसे आमदनी बढ़ता है। 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, ऐसे टैक्स बढ़ते जा रहा है जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है। करेक्ट। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। अभी मैं जब इनकम टैक्स सिखाता हूँ तो कुछ जगह पे काफी डीप और कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंसेप्ट्स। जैसे एमईटी करके मैट कंसेप्ट है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये सब आसान कंसेप्ट नहीं है समझने के लिए, इसमें काफी गहराई और डेप्थ है। तो लॉजिक ये है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी की, लोगों ने आराम से समझना चाहिए टैक्स के कायदे। और अभी गवर्नमेंट ने आजकल एक सिंप्लिसिटी के लिए एक प्री फिल्ड फॉर्म किया है। जो सैलरीड लोग हैं, जो अ, इतने साल से सैलरी भरते हैं, सो इनकम टैक्स रिटर्न के वेबसाइट पे जब जाएंगे वो गवर्नमेंट के, तो उनको प्री फिल्ड कुछ डेटा ऑलरेडी मिल जाएगा। सो उनको मेहनत कम लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी बोलता है कि जो कायदे कानून है इनकम टैक्स के, वो सिंपल होने चाहिए। मतलब लोगों को आराम से समझते आना चाहिए, आना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको ही पता नहीं तुम्हारा टैक्स कितना आना है, तब तो दोनों पार्टी एक दूसरे का नुकसान करेगी। लोग कम टैक्स पे करना चाहेंगे, गवर्नमेंट ज्यादा मांगना चाहेगा। सो रेट जो है परसेंटेज में 20%, 30%, ये क्लियर होना चाहिए, ताकि तुम सर्टन हो भाई इतना टैक्स आएगा। तुमको सर्टेनिटी किस चीज का होना चाहिए, कितना टैक्स आ रहा है, कब पे करना है, किसको पे करना है, कैसे पे करना है, कहाँ पे करना है, ये सब क्लैरिटी होना चाहिए तुमको। सो प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी टेल्स यू कि यू मस्ट नो इन एडवांस जो टैक्स रेट्स है। जैसे कि तुमको एग्जाम के टाइम में पता रहता है 12th स्टैंडर्ड की पासिंग 100 में से 35 है, बीबीए का पासिंग रहता है 40, फर्स्ट क्लास इज 60, विद डिस्टिंक्शन तुम्हारा है 70, 75, फॉर बीबीए इट इज 70%। सो तुमको पहले से पता होना चाहिए कि क्या परसेंटेज में क्या है। अभी तो खैर परसेंटेज नहीं दिया जाता, बीबीए में ग्रेडेशन होता है, ग्रेडिंग होता है, ए ओ ए सब होता है। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी।
एक जमाना था कि एक ही टैक्स लगता था जमीन पे। मॉडर्न टैक्सेस अलग अलग चीजों पे लगाते हैं। अपने देश में तो टैक्स करीबन 150 टैक्स थे, इफ यू चेक आउट अपने देश में। सो अपने देश में वेल्थ पे वेल्थ टैक्स था, गिफ्ट करोगे तो गिफ्ट टैक्स था, ऑक्ट्रॉय म्यूनसिपैलिटी में आया तो ऑक्ट्रॉय था, सेल किया तो सेल्स टैक्स था, मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज था, सर्विस दोगे तो सर्विस टैक्स था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी था, फिर पिक्चर देखने जाओगे तो एंटरटेनमेंट टैक्स था। ठीक है, टर्नओवर एक टीओटी टैक्स था, टर्नओवर टैक्स। टैक्स की कमी नहीं थी अपने देश में। तुम प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन लगता है। इतने सारे टैक्सेस थे कि कंफ्यूजन बहुत होता था। लेकिन अभी क्या किया है, आजकल वर्ल्ड थोड़ा सा टैक्सेस एक जगह पे कर रहे हैं। अभी एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स सबको बंद करके एक कॉमन टैक्स लगा दिया है, जीएसटी। लेकिन उसमें भी वैरायटी अपने देश में। वैरायटी है जीरो, एक परसेंटेज है जीरो, फिर है 1, 5, 12, 18, 28, ऐसे अलग अलग परसेंटेज है। तुम हांगकांग में मुझे लगता है एक ही परसेंट है, उनका अलग टैक्स का परसेंटेज नहीं है। दुबई में 5% है, वैट बोलते हैं। सब गुड्स के लिए एक ही टैक्स लगेगा। अपने इधर कार बनाओगे तो 28% लगेगा, चावल में कोई टैक्स नहीं। ठीक है ना, चॉकलेट में 18% है, गोल्ड में आई थिंक 12% है। अलग अलग टैक्स टैक्स रेट्स है अलग अलग वस्तुओं के इंडिया में। लेकिन एक अच्छा सब जीएसटी के अंदर आता है। टैक्स के अलग अलग वेरायटी नहीं है कि इधर से बेचा तो सेल्स टैक्स लगेगा, ऑक्ट्रॉय में म्यूनसिपल एरिया में एंटर हुआ तो ऑक्ट्रॉय लगे, सब हट गया, अभी सब जीएसटी कॉमन हो गया। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस। तुम टैक्स कमाने के बाद पे करोगे, पहले नहीं। सो टैक्स उस प्रकार से होना चाहिए, जब टैक्स करदाता, जब टैक्स बढ़ता है तो उसको कन्वीनियंट हो कि उसने कमाया है, फिर टैक्स मांगोगे तो कोई हर्ज नहीं है। बट कमाने से पहले टैक्स मांगोगे तो तुमको नुकसान ही होना है। जैसे ब्रिटिशर्स का जो इल्जाम उन पर लगा था कि फसल उगने से पहले ही वो लोग टैक्स ले लेते थे और गरीब आदमी की हालत खराब हो जाती थी। सो अपने देश में जो, या कोई भी देश में आज के तारीख में कमाने के बाद भरा जाता है इनकम टैक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। नाउ जो गवर्नमेंट टैक्स तुमसे कलेक्ट करता है, तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। जैसे तुम्हारे कॉलेज में फीस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लोग होते हैं, उनका सैलरी होता है। वैसे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन के लिए खर्चा आता है, मतलब 100 रुपए में 60 पैसा, 0.6% लगता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी बोलता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, बट कलेक्शन का जो खर्चा है वो कम से कम रखना चाहिए। अभी एक समय गिफ्ट टैक्स जो मिलता था गवर्नमेंट को, साल का सिर्फ 6 करोड़ मिलता था, लेकिन खर्चा कलेक्शन का 10-12 करोड़ होता था। तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया कि कलेक्शन जो हो रहा है उसके अगेंस्ट खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है, तो उससे अच्छा टैक्स रखे ही नहीं। वेल्थ टैक्स में भी कलेक्शन बहुत कम है और खर्चा काफी है, अब उसको मर्ज कर दिया विद इनकम टैक्स। सो बेस्ट तरीका है कि जो टैक्स है उसका कलेक्शन का जो खर्चा है गवर्नमेंट का, जो पगार देते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो कम से कम हो। ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी बोलता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी मतलब जैसे जैसे जरूरत पड़ता है देश को, वैसे वैसे टैक्स बढ़ाया जा सकता है। तुम देखो अभी जो पेट्रोल है वो जीएसटी में नहीं आता। जीएसटी का मैक्सिमम परसेंटेज है 28, जबकि पेट्रोल चला जाता है 50 to 75%। सो अभी जो देश में टैक्स है 100, नहीं, पेट्रोल का दाम मैंने कल भरा है, 106 रुपीज 66 पैसे का पेट्रोल था। उसमें कम से कम 55 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो अभी गवर्नमेंट क्यों जीएसटी शामिल नहीं कर रहा है? 28% कर दिया तो पेट्रोल का दाम 70-80 रुपए में आ जाएगा।
लोगों को फायदा होगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो कलेक्शन हो रहा है साल का 2-3 लाख करोड़, वो कम होके लाख, मतलब कम से कम लाख करोड़ का घाटा होगा। और ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है अभी, क्योंकि गरीबों को 500 रुपए महीना फ्री अनाज सब देना पड़ रहा है ना, प्लस देश का टर्नओवर अभी सुधर रहा है, वरना इतने 1-1.5 साल से तो गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं मिल रहा था, कलेक्शन ही कम था। सो प्रिंसिपल ऑफ जो इकोनॉमी है वो बोलता है टैक्स कलेक्शन, नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी बोलता है कि यदि जरूरत हो तो टैक्स बढ़ाया जा सकता है, और गवर्नमेंट बढ़ाता भी है कुछ सर्टेन केसेस में, लेकिन वो कम ज्यादा तो वक्त के साथ साथ होते रहे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसमें इनबिल्ट चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि अ, जो टैक्स रेट्स है, जो कायदे हैं, अब मैं तुमको फ्लेक्सिबिलिटी बताता हूँ। 31 जुलाई को सबको रिटर्न फाइल करना रहता है, 31 जुलाई, लेकिन अभी तक एक भी, कल परसों ही मेरा बात हुआ मेरे सीए से, एक भी रिटर्न अभी तक गवर्नमेंट को गया नहीं, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मिला ही नहीं है। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो गया ये साल, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया वेबसाइट लाया। नया वेबसाइट, तुम देखो नवी गाड़ी रहती है तो स्टार्टिंग में स्लो चलाना पड़ता है, वैसे वेबसाइट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, 1 महीना लगेगा इसको पूरा सेटअप होने। चालू है काम, लेकिन जब पूरा सेटअप हो जाएगा तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न जाएंगे और फिर गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी अभी रखा है गवर्नमेंट ने, चलो जुलाई में जो रिटर्न फाइल करना है उसके बजाय सितंबर 30 तक फाइल करो, 2 महीना एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने। प्रिंसिपल ऑफ बीओएनसी, लॉजिक क्या है कि ये देश का आउटपुट बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट पेट्रोल पेट्रोल का दाम 2 रुपया बढ़ता है तो 1 रुपया टैक्स भी बढ़ता है उसमें, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ बीओएनसी बोलता है कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जैसे देश का आमदनी बढ़े, वैसे नेशनल इनकम बढ़ता है, वैसे टैक्स भी बढ़ना चाहिए। तुम्हारे नॉलेज के लिए, अपना नेशनल इनकम करीबन 2 लाख करोड़ है और टैक्स से आता है 15 से 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट को। सो ऐसा सोच सकते हो तुम, टोटल नेशनल इनकम का 10% के आसपास गवर्नमेंट को टैक्स में मिलता है। और लास्ट का प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यदि टैक्स का जो कमाई गवर्नमेंट को हो रहा है वो बहुत कम है और खर्चा बहुत ज्यादा है, ये टैक्स ऑफ थोड़ा इकोनॉमी की तरह है कि जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए टैक्स से वो नहीं हो रहा है, या नहीं, खर्चा बहुत कर रहा है गवर्नमेंट बट टैक्स मिल नहीं रहा है, सो उसको बंद कर दिया जाए। यदि टैक्स इनकम गवर्नमेंट को कम देता है तो वो बंद करना ही अच्छा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को लॉस होता है कलेक्शन का। ठीक है, सो ये तुम्हारे 10 पॉइंट्स थे, प्रिंसिपल और कैनन इसको बोलते हैं, ये काफी मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सो इसका एक स्टोरी बनाया हुआ है, वो तुमको लर्न करने के लिए आसानी हो इसलिए बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। सो प्रिंसिपल कैबिन, तुम प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हो, तुम ऐसा सोचो कि तुम प्रिंसिपल के कैबिन में गए। प्रिंसिपल, एक लड़का प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है, उनके हाथ में इक्विटी शेयर होता है, ऐसा सोचो ना, इक्विटी शेयर का सर्टिफिकेट है। तो तुम जैसे जाते हो प्रिंसिपल, अभी तो खैर डीमैट में होता है, फिजिकल फॉर्म में, ये फिजिकल फॉर्म वाला शेयर सर्टिफिकेट है। तो प्रिंसिपल के पास रिलायंस के शेयर्स है, प्रिंसिपल तुमसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास, स्टूडेंट को पूछते हैं तेरे पास कौन सा शेयर है, तो लड़का बोलता है मैं सर सिंपल लाइफ जीता हूँ, मेरे पास कोई शेयर नहीं है, मेरे लाइफ में कोई भी, सर, और बोलता है कि सर मैं सिंपल लाइफ जीता हूँ, मेरे पास कोई भी शेयर नहीं है और पैसे कमाने का कोई सर्टेनिटी मेरे पास नहीं है। ठीक है, सो ये पॉइंट नंबर 3 है। तो एक लड़का प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है, प्रिंसिपल इक्विटी शेयर का सर्टिफिकेट देखते रहते हैं, वो पूछते तेरे पास कौन सा शेयर है, तो लड़का बोलता है सर मैं सिंपल लाइफ जीता हूँ, अभी तो पैसे कमाने का कोई सर्टेनिटी भी नहीं है। प्रिंसिपल बोलता है कि जब पैसे आएंगे तेरे पास तो इन्वेस्टमेंट में वैरायटी रखना, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, जमीन हाउस, ये सब जगह इन्वेस्ट करके रखना।
स्टूडेंट बोलता है मैं फ्यूचर में कन्वीनियंस के हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, पर फिलहाल तो मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ जिसमें मैं इलास्टिसिटी का चैप्टर स्टडी कर रहा हूँ, ऐसे लड़का प्रिंसिपल को बोलता है। वापिस एक बार देखते हैं, लड़का प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हैं, प्रिंसिपल इक्विटी शेयर के सर्टिफिकेट देखते रहते हैं और लड़के से स्टूडेंट से पूछते हैं कि तेरे पास कौन सा शेयर है। लड़का बोलता है मैं सिंपल लाइफ जीता हूँ, अभी तो मैं कमाने का कोई सर्टेनिटी भी नहीं है। तो प्रिंसिपल उसको एडवाइस करते हैं भविष्य में जब तू कमाएगा तो इन्वेस्टमेंट वैरायटी में करना, जैसे गोल्ड, सिल्वर, हाउस, लैंड, शेयर्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। तो लड़का बोलता है ठीक है सर, मैं भविष्य में कन्वीनियंस के हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, पर फिलहाल तो मैं इकोनॉमिक्स का स्टडी करना चाहता हूँ, और उसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में स्टडी करना चाहता हूँ। फिर सवेरे उठ के मैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 8 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ। स्टूडेंट बोलता है कि भविष्य में मैं, क्या बोलता है, वो बोलता है मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करता हूँ, भविष्य में सवेरे 8 बजे उठ के मैं या सवेरे उठ के मैं 8 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ, और फिर ना जो सूर्य नमस्कार करने के बाद मैं लाइफबॉय साबुन से नहाता हूँ, जिससे मेरे दिन भर की प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। लास्ट टाइम एक और बार देख ले, प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है एक स्टूडेंट, उनके हाथ में इक्विटी का शेयर सर्टिफिकेट है। दूसरा प्रिंसिपल बोलते हैं कि तेरे पास कौन सा शेयर है, बोलता है मेरे पास कोई भी नहीं, मैं सिंपल लाइफ जीता हूँ, कमाने का कोई सर्टेनिटी भी नहीं है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लड़का बोलता है मैं कन्वीनियंस के तौर पर, फ्यूचर में कन्वीनियंस के तौर पर इन्वेस्ट करूंगा, पर फिलहाल तो मैं इकोनॉमिक्स की बुक स्टडी कर रहा हूँ जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर लड़का बोलता है, स्टूडेंट बोलता है मैं सवेरे उठ के 8 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ लाइफ बॉय बीओएनसी लाइफ बॉय साबुन से, जिससे दिन भर में मेरा प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।